गुड मॉर्निंग। मार्केट सोचा था 10 पॉइंट ऊपर गैप अप खुला है, ज्यादा ऊपर खुला नहीं है, लेकिन वहां से कंटिन्यू ऊपर 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 चल रहा है। ठीक है। अभी मार्केट है एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर, और जो डेटा दिख रहा है वो दिख रहा है रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम 95%। ठीक है। अभी इसके अंदर एक गड़बड़ है। एक गड़बड़ क्या है कि आपका राम और शाम के हिसाब से देखेंगे तो ये तो स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन ये नीचे से ऊपर स्ट्रांग हुआ है। ठीक है। आज जो चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान दोगे तो सीधा ऑल स्ट्राइक प्राइस देख के अपने अमर अकबर एंथनी में से एक बंदा गायब है। सपोर्ट साइड में और रेजिस्टेंस साइड में भी दिख रहा है आपको। एक खड़ा है 24,000 पे, एक खड़ा है नीचे 21,000 के आसपास, वो भी वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। और ये देखो भाई साहब 20,200। हाँ, ये तैयारी है इलेक्शन की, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मैं साफ बता देता हूँ आपको, जहां तक मुझे डेटा समझ में आ रहा है ये मार्केट है बुलिश। और बुलिश कहाँ तक चलेगा इसके बारे में कोई संभावना मैं फिलहाल बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही आड़ा टेढ़ा डेटा दिख रहा है। लेकिन अगर आपको इसको देखना ही है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अभी भी देखो वॉल्यूम के हिसाब से 23,500 पे रहता है, और वो विक्टोर्स बॉटम है 23,000 पे। सपोर्ट है आपका स्ट्रॉन्ग 600 पे। अब इमेजिनरी लाइन के पास में जो हाईएस्ट वॉल्यूम होगा और हाईएस्ट ओआई होगा उसको हम लोग रेजिस्टेंस मानेंगे। लेकिन इमेजिनरी लाइन के पास में आज ये बड़ी विचित्र स्टोरी है, नहीं है यहाँ पे कोई ओआई ना कोई वहां पे वॉल्यूम है। ये देखो ये 92% है। अगर ये ऊपर से नीचे आता है तो ही यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज मैं तो बोलता हूँ भाई साहब मस्त शांत बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए होगा कॉल खरीदना, तो वो चल रहा है देखो एट द मनी और इन द मनी, कुछ भी देखेंगे तो भी आपके प्राइस स्ट्राइक प्राइस के वैल्यूज बहुत ज्यादा है। तो ये है शांति वाला दिन। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो निफ्टी का डेटा देखिए और सेंसेक्स में ट्रेड करिए। सेंसेक्स के कॉल पुट आपके सस्ते हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। जैसा निफ्टी रिएक्ट करता है वैसा ही एग्जैक्ट सेंसेक्स रिएक्ट करता है। कोई अलग रिएक्शन नहीं होता है। 5-10 पॉइंट इधर उधर ज्यादा हो जाता है, सेंसेक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो। ठीक है। तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हो। जैसे ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड दिख रहा है, तो आप निफ्टी में तो कर नहीं पाओगे, तो इसको सेंसेक्स को प्रेफरेंस दीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज भी बता देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर, कि मैं यहाँ पे कोई आपको कॉल पुट का सजेशन नहीं दे रहा हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर के भी जो भी सिनेरियोज है वो समझाने की मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे बढ़िया बात, मैं अभी आता हूँ वापस अपने डेटा के ऊपर। डेटा निफ्टी में तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा डाइवर्जन से भी ऊपर अगर कहीं पे भी दिख रहा है तो उसके बारे में सोचना, लेकिन डेटा के साथ सोचना, ऐसे मत सोचना। ठीक है। चलो बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने अपने जगह पे स्ट्रांग हो गए। मॉर्निंग में अगर देखा जाएगा तो सपोर्ट था 48,000 पे और रेजिस्टेंस था 48,900 पे। अभी चल रहे दोनों भी 49,000 पे। यानी कि सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव जोन में खड़ी खड़ी है। पॉजिटिव जोन में खड़ी है इसका मतलब क्या, एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जो दिख रहा है 49,074। चलो मैं एक बार उसका लाइन लगा देता हूँ, निफ्टी बैंक को लगा देते हैं। और 49,074 जो ऊपर लेवल दिख रहा है, 74, एग्जैक्ट 74 का ही हाई है। ओके। तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर वाला। क्यों एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर वाला पकड़ा मैंने? क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर आया है। फिर क्या है इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट? 892। 892, 92, 92, 92। देखो एग्जैक्ट वहीं पे आ रहा है, धीरे 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 धीरे। अभी यहाँ से आगे अगर इसको देखना भी चाहोगे और समझना भी चाहोगे तो एक ही चीज से समझना है कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में डेटा बुलिश दिख रहा है। बुलिश दिख रहा है इसका मतलब क्या है? आपको डाइवर्जेंस की राह देखनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे भी दिखा रहा है, ये लगभग 800 के आसपास दिखा रहा है, तो ये भी एक अच्छा पोजीशन हो सकता है। या तो फिर
जहां पे मार्केट का मैंने 892 ये वाला लेवल निकाला है। ये दोनों जगह पे आपके पोजीशंस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी बैंक निफ्टी आपको चाहिए खरीदने के लिए। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ कि रिजल्ट्स के दौरान, यानी लगभग 4 जून को जो अभी रिजल्ट आने वाले हैं, उसके अंदर जो गड़बड़ होने वाली है, वो गड़बड़ को प्रेडिक्ट करना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए कल सैटरडे के दिन हम लोग अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कल छुट्टी का भी दिन है, छुट्टी के दिन आराम से बैठ के इसके ऊपर हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में उस दिन बात करेंगे, सैटरडे के दिन, ठीक है। तो अभी आप ये मार्केट से दूर भी रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज सारे प्रीमियम्स आड़े टेढ़े इधर उधर भाग रहे हैं। और अगर करना ही चाहते हो तो सेंसेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन आज के लिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल मॉर्निंग में सैटरडे के सेशन में। थैंक यू सो मच।